हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच के नाम से भी जानते हैं और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि आप किस तरीके से ड्रेस कर सकते हैं इंटरव्यू में, वो भी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? तो पहला हमारा टॉपिक हो गया रिसर्च द कंपनी ड्रेस कोड, यानी कि जो कंपनी का ड्रेस कोड है उसको आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स या फिर बैंकिंग सेक्टर होते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मल या प्रोफेशनल यूज़ होता है, जहाँ पे बिज़नेस सूट्स आइडल होते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब ड्रेस कोड वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? फिर बिज़नेस कैजुअल्स बेसिकली होते हैं आईटी या स्टार्टअप्स या फिर मार्केटिंग रिलेटेड। अब नीचे भी लिखा हुआ है क्रिएटिव्स, तो वो भी मार्केटिंग में ही आता है। बट दिस इज़ कह सकते हैं स्टार्टअप लेवल वाला मार्केटिंग का, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे स्मार्ट और लेकिन थोड़े से रिलैक्स वर्क अटायर होता है यहाँ पे, ठीक है? फिर गवर्नमेंट जॉब्स या फिर एकेडमी हो गया, जहाँ पे नॉर्मल यूज़ होते हैं, जैसे कि शलवार कमीज़ भी लोग पहन लेते हैं या फिर आपकी क्या कहते हैं, पोलो शर्ट्स, चिनो पैंट्स जो भी कुछ होता है, वो पहन के जा सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर क्रिएटिव एंड मीडिया रोल्स, जो कि मार्केटिंग का था कि आप मिक्स रख सकते हैं, कैजुअल एंड प्रोफेशनल में, दोनों रख सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तो हो गया कि बिज़नेस एंड फॉर्मल अटायर क्या होता है, जो कॉर्पोरेट या प्रोफ़ेशनल रोल्स के लिए होता है। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो मेन के लिए हम बात करेंगे अगर, तो उसमें डार्क या न्यूट्रल कलर्ड सूट होना चाहिए, जो जो आप सूट पहनते हैं। तो वो बेसिकली आपके होने चाहिए कि ब्लैक, नेवी या चारकोल कलर का होना चाहिए। जो ब्राउन कलर का या ऐसे करके पहनते हैं वो बेहतर है कि ना ही पहने, ना ग्रे कलर वाला जो होता है वो पहने, क्योंकि वो दरअसल शादी में पहना जाता है, ठीक है ना? तो डार्क कलर्स वाला पहना पहना करें वहाँ पे। फिर अंदर जो शर्ट होगी वो होगी वाइट या फिर कोई लाइट कलर्स में आ जाएँगे आपके पास, लाइट ब्लू या फिर पिंक हो गया या फिर लाइट ग्रे हो गया, बिल्कुल लाइट कलर्स जो होते हैं ना, वो आप रख सकते हैं। येलो नहीं, ठीक है? येलो थोड़ा-सा वो होता है कि ब्राइट लगता है और बहुत ज़्यादा शार्प कलर होता है। ठीक है? फिर टाई में आ गए, टाई में हो गई प्लेन टाइज़ या फिर जो स्ट्राइप्स वाली होती हैं या फिर जो चेक्स वाली होती हैं, वो टाइज़ अलाउड हैं, आप पहन सकते हैं। फिर फॉर्मल शूज़ में आ गया कि ब्लैक या फिर जो ब्राउन लेदर होता है, वो होता है आपका। तो इसमें ये भी है कि जो अगर आप एक्सेसरी जो जैसे लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपकी एक्सेसरी में है, उसमें बेल्ट और जो शूज़ का कलर है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर आपके बाल और बियर्ड प्रॉपर तरीके से शेप्ड होनी चाहिए या फिर अगर आप क्लीन शेव्ड हैं, तो वो प्रॉपर पूरे शेव होना चाहिए आपका। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपकी जो उर्दू में कहते हैं खत होनी चाहिए, खत होना चाहिए आपके यहाँ पे। ठीक है? फिर एक्सेसरीज़ में घड़ी पहने, नॉर्मल सी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेन-वेन पहन के जाते हैं, वो बिल्कुल भी ना पहने, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? क्योंकि वो फिर आपका प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं रहेगा वो उसमें। ठीक है ना? आपने प्रोफ़ेशनलिज़्म शो करना है कि आप वहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? फिर आगे औरतों के कपड़े, तो उसमें हो गए एक नॉर्मल से मॉडेस्ट से क्या कहते हैं, शलवार कमीज़ हो गई, न्यूट्रल सॉलिड कलर्स बेसिकली होते हैं थोड़े से डार्क कलर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी डार्क कलर्स नहीं, ठीक है? और बाकी हो गया वेस्टर्न स्टाइल पैंट सूट हो गया, जैसे कि वही जैसे पैंट सूट औरतों का जैसे होता है वो हो गया, वेस्टर्न वाला। ठीक है? अगर दुपट्टा पहन रहे हैं तो प्रॉपर्ली ड्रैप्ड होना चाहिए, प्रॉपर्ली आपने पहना हुआ हो, ठीक है? और अगर आप स्कार्फ ऑब्वियसली पहन रहे हैं तो फिर प्रॉपर्ली पिन्ड होना चाहिए, आपका प्रॉपर पिन हो, ठीक है? अगर आप इस्लामिक बैंक में जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कार्फ पहना है तो आप स्कार्फ पहने ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर क्लोज़्ड टो शूट क्लोज़्ड टो शूज़, तो बेसिकली वो होते हैं कि ऊपर से जो टोज़ की साइड होती है वो क्लोज़ होती है, ठीक है ना? वो शूज़ होते हैं, या तो वो फ्लैट होंगे या फिर वो हील्स होंगे, ठीक है ना? फिर हो गया सेटल ज्वेलरी एंड लाइट मेकअप। सेटल ज्वेलरी मतलब नॉर्मल सी छोटी-सी ज्वेलरी हो, मतलब झुमके लटके हुए, शादी-वादी नहीं चल रही, वो आपका इंटरव्यू है, ठीक है? तो लाइट मेकअप भी हो, हेवी मेकअप भी, बोल्ड मेकअप ना हो आपका, ठीक है? और प्रॉपर तरीके से बाल कटे हुए और नाखून भी इतने कोई लंबे-लंबे ना हो कि पता नहीं कब चौड़े लगें, ठीक है? फिर आ गया कि बिज़नेस कैजुअल अटायर क्या होता है, जैसे कि एक लेस फॉर्मल वर्क ड्रेस जो होती है। तो वहाँ पे मर्द क्या करेंगे कि ड्रेस पैंट पहनेंगे या फिर चिनो पैंट्स पहनेंगे, वो भी कॉलर शर्ट्स के साथ, जो जिनके कॉलर्स होते हैं। मैं टी-शर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो टी-शर्ट्स में अगर देखा जाए तो वो पोलो शर्ट्स में होते हैं, वो कैजुअल अटायर में नहीं आता है।
ये थोड़ा-सा लेस फॉर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? फिर अगर ब्लेज़र पहनना चाहते हैं तो ऊपर ब्लेज़र पहन लें। एक आपका पॉलिश लुक, एक प्रोफेशनल लुक भी हो सकता है आपका उससे। वही लेदर शूज़ या फिर लोफर्स, लोफर्स होने चाहिए। लोफर्स भी आपको पता होगा लोफर्स कैसे होते हैं, एक नॉर्मल से शूज़ ही होते हैं, लेकिन वो लेदर वाले नहीं होते, ठीक है? और स्नीकर्स ना पहने या फिर जॉगर्स, या जो ऐसी चीज़ें वैसे होती हैं वो ना पहने, ठीक है? फिर प्रॉपर्ली आपके कोम्ब हेयर होना चाहिए और लाइट सा आपका परफ्यूम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी परफ्यूम ना हो कि बहुत ज़्यादा ये चढ़ना शुरू हो जाए, उसको छींकें भी आना शुरू हो जाएँ, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है? और आपको भी छींकें आ सकती हैं, ये भी नहीं पता चलता, ठीक है? और औरतों का क्या है कि सलवार कमीज़ पहने और वही सर्टेड पैटर्न्स होने चाहिए और वही ब्लाउज़ विद ड्रेस पैंट्स, मतलब कि शर्ट जो होती है विद ड्रेस पैंट, ठीक? फिर हो गया लाइट कलर दुपट्टा। आपका जो आप अगर दुपट्टा पहन रहे हैं, तो वो लाइट कलर हो, व्हाइट हो या फिर कोई बहुत ही लाइट सा कलर हो, ठीक है? शॉकिंग वाला कलर भी ना हो जो येलो होता है, ठीक है? फिर शूज़ में आ गए कि फ्लैट और स्मार्ट शूज़ हो गए। वही सैंडल नहीं पहनने आपने, या फिर वो चप्पल जो होती हैं वो नहीं पहननी है आपने, ठीक है? ना स्नीकर्स पहनने हैं, जॉगर्स वगैरह, ठीक है? फिर हो गया सिंपल इयररिंग्स और वॉच और एक्सेसरीज़। मतलब सिंपल सी इयररिंग, वो जो एक बाली होती है छोटी-सी, वो पहने आप, ज़्यादा झुमके ना हो क्योंकि ऑब्वियसली आपकी शादी ही नहीं चल रही, ठीक है? फिर आ गया स्मार्ट कैजुअल अटायर। वो क्या होता है बेसिकली, क्रिएटिव्स और स्टार्टअप जॉब्स के लिए होता है वो। तो उसमें क्या करेंगे कि मेन जो होते हैं बेसिकली वो डार्क जीन्स पहनेंगे विद वेल फिटेड ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स बेसिकली एक तरीके के चिनो पैंट्स और जीन्स के बीच में ही होता है, ठीक है ना? तो वो ट्राउज़र्स उसको कहलाया जाता है, विद कॉलर्ड या पोलो शर्ट। पोलो शर्ट बेसिकली वही, जैसे मैं टी-शर्ट की बात कर रहा था, बट क्या कहते हैं उसके कॉलर्स होते हैं और वो इस मटेरियल की भी नहीं होती जैसे टी-शर्ट्स की होती है। अभी मैं जिस जिस अटायर में हूँ वो वैसे अटायर में अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है? फिर हो गया अवॉइड टी-शर्ट्स, वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और स्पोर्ट्स शूज़, वही स्पोर्ट्स शूज़ मतलब कि जॉगर्स वगैरह, ठीक है? फिर वुमेन में क्या है कि स्टाइलिश या प्रोफेशनल सलवार कमीज़, प्रोफेशनल सलवार कमीज़ वो जो नॉर्मल सी होती है, कैजुअल सी, आपकी सलवार कमीज़ होती है, बहुत ज़्यादा वो अम, शादीशुदा शादी वाली ना हो या फिर बहुत ज़्यादा बहुत ही अजीब लूज़ कपड़े ना हो आपके, ठीक है? और वही ब्लाउज़ विद पैंट्स हो गया, नॉर्मली जैसे पिछला था, ठीक है? और फिर वही जैसे मैं आपको बता रहा था, ब्राइट कलर्स या फ्लैशी कलर्स, वही के शॉकिंग कलर्स ना हों। और दोनों के लिए ये है कि वेल केप्ट शूज़ हो, मतलब कि प्रॉपर्ली वो अगर उनको पॉलिश करनी है तो पॉलिश करें, ऐसी-वैसी चीज़ें करनी तो वो करें, ठीक है? और अगर ब्रश लगाना है तो ब्रश लगाएँ, जो जिस तरीके से आप उसको वेल केप्ट रख सकते हैं शूज़ को वो करें, स्लीपर्स नहीं पहननी है आपने, चप्पल जैसे कि, ठीक है? फिर नीट हेयर स्टाइल्स यानी कि प्रॉपर्ली आपके बाल कटे हुए हों और बहुत ही जंगल ना बना हुआ हो, दोनों मर्द और औरत का दोनों का, ठीक है? और मिनिमल एक्सेसरीज़, वही जैसे कि वॉच हो गई या फिर नॉर्मल सी बाली-शाली ऐसी कोई चीज़, ठीक है? फिर ग्रूमिंग एंड हाइजीन टिप्स, वो क्या टिप्स हैं बेसिकली आपके लिए कि आपका प्रॉपर्ली कपड़े आपके धुले हुए हों, उसमें दाग ना लगे हों, धब्बे ना हों उसपे, ठीक है? और वेल आयरन्ड हो, मतलब सही तरीके से इस्त्री की हुई हो उसकी। ठीक है? फिर आ गया मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करें। अब अगर आपके ब्रेथ में स्मेल है तो ऑब्वियसली आप च्युइंगम ले सकते हैं कोई फ्रेश करने के लिए अपने आप को। और इसके अलावा आप अपने नाखूनों को अच्छे तरीके से ट्रिम करें, अगर औरत हैं तो उसको आप जो लेंथ है उसको प्रॉपर लेंथ में रखें, बहुत ज़्यादा लंबे भी ना हो आप, ठीक है? वही नीट हेयर, नॉर्मल जो आपका होता है हेयर स्टाइल, बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब ना हो, ना वो बहुत ज़्यादा ही जैसे पेंट ब्रश नहीं बन जाता, पेंट ब्रश वाला भी ना हो, और कलर भी बिल्कुल नॉर्मल सा होना चाहिए, कोई आप सर्कस में नहीं आ रहे, ठीक है? फिर हो गया अवॉइड अवॉइड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स, वही जैसे मैं बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स नहीं होने चाहिए कि वो हलक में भी लगे या फिर छींकें भी आने लग जाएँ या फिर बहुत ही अजीब भी लगती हैं जो स्ट्रॉन्ग वाली होती हैं। जैसे इत्र वगैरह भी स्ट्रॉन्ग में आता है, ठीक है ना? तो आप लाइट से इत्र भी होते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर इत्र जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत लगते हैं अंदर जाके, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए। फिर हेयर शुड बी टाइडी एंड वेल ग्रूम्ड, वही सारी चीज़ें, मेसी हेयर स्टाइल ना हो आपका, ठीक है?
कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए आपके ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से, ठीक है? वेयरिंग फ्लैशी या ओवरली कैजुअल आउटफिट्स मतलब कि फ्लैशी यानी कि रिप्ड जीन्स जो होती हैं जिसमें आपका बॉडी पार्ट नज़र आने लग जाए, जैसे नी हो गई ऐसी कोई चीज़, रिप्ड जीन्स में आपकी नीज़ नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है? या फिर अम, आप शॉर्ट्स पहन के चले गए, वो तो बहुत ही अजीब से लगेगा, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी आपने, ठीक है? तो वही रिप्ड जीन्स, टी-शर्ट्स, स्नीकर्स और टी-शर्ट में भी वो जो नाम अजीबो-गरीब लिखे होते हैं, मैसेजेस अजीबो-गरीब लिखे होते हैं, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड ही करें, ठीक है ना? फिर ओवर एक्सेसराइज़िंग विद हेवी ज्वेलरी एंड और बोल्ड मेकअप मतलब कि कोई शादी वाला मेकअप नहीं करना, ना शादी की तरह आपको ज्वेलरी अपनी पहननी है वहाँ पे, ठीक है? फिर हो गया अनकेप्ट बियर्ड, फिर अनटाइडी हेयर और अनपॉलिश्ड शूज़। ये 3 पॉइंट्स इसने बताया मैं कि प्रॉपर तरीके से आपकी जो दाढ़ी है वो ट्रिम्ड हो, अगर रखी हुई ज़्यादा तो वो भी ट्रिम्ड हो, ठीक है? और अनटाइडी हेयर ना हो, अजीब-ओ-गरीब, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अनपॉलिश्ड शूज़ मतलब कि गंदे शूज़ ना हों और इस पे दाग भी ना लगे हों, ऐसी कोई चीज़ ना हो, ना मिट्टी लगी हुई हो उस पे। अगर लग भी जाए तो आप अपने साथ कैरी करके रखें, कोई पॉलिश या फिर ब्रश या कोई भी चीज़ अपने साथ कैरी करके रखा करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कब आपके शूज़ गंदे हो जाएँ और अगर आपको प्रेज़ेंटेशन जैसी कोई चीज़ देनी पड़ जाए तो फिर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, ठीक है? फिर आ गया वही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे यूज़ करें। रिंकल्ड, टाइट या इल फिटेड क्लोथ्स। रिंकल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा आपने उसको आयरन ही नहीं किया हुआ, अजीबो-गरीब जैसा अभी ये रिंकल्ड हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे रिंकल्ड नहीं पहनना आपने। टाइट यानी कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग या फिर बहुत ज़्यादा ही जिसमें आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो या दूसरा भी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, तो वो कपड़े आप ना पहनें। इल फिटेड वही सेम चीज़ हो गई कि ज़्यादा लूज़ भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो, तो इल फिटेड होता है वो बेसिकली, ठीक है? फिर कल्चरल सेंसिटिविटी एंड मॉडेस्टी ये बेसिकली पाकिस्तान का पॉइंट है कि ओवरली रिवीलिंग या टाइट क्लोथ्स नहीं होने चाहिए औरतों के, जैसे कि पाकिस्तान का एक कल्चर है कि ऐसा कपड़े अलाउड नहीं है यहाँ पे, ना होने चाहिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस्लाम को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान में अगर ज़्यादा इस्लाम देखा जाए तो शलवार कमीज़ लोग पहने, तो शलवार कमीज़ औरतों को वैसे तो अलाउड है, लेकिन मर्द जो हैं वो ये प्रोफ़ेशनल में नहीं आता, ठीक है? तो इस वजह से बेहतर है कि ये चीज़ अवॉइड की जाए, जो रिवीलिंग या टाइट क्लोथ्स हों, ठीक है? फिर वही वेल फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए, प्रॉपर्ली फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए, टाइट क्लोथ्स ना हों और एक मॉडर्न अटायर हो मर्दों के लिए, ठीक है? दोनों के लिए ये अच्छा इफ़ रिक्वायर्ड कि अगर दुपट्टा है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, तो दुपट्टा आप पहने, बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, तो ये थे सारे पॉइंट्स हमारे कि आप ड्रेस कैसे कर सकते हैं इन द इंटरव्यू, वो भी पाकिस्तान की मार्केट में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई सवाल है या फिर अगर आप कोई किसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।